हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम टास्क वन अपना कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले टास्क वन का वोकैब की दो वीडियोस आ चुकी हैं अभी तक, तो आप उनको देखिए, कैसे उनको यूज़ करना है उनको सीखिए। और टेंसेस की वीडियो देखिए, क्योंकि टास्क वन में जो अभी हम टेंस यूज़ करेंगे वो सिंपल पास्ट ही यूज़ करेंगे, एक्टिव में और पैसिव में। तो मोस्टली यही यूज होगा हमारा टेंस। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती नहीं होगी। तो सिंपल पास्ट यूज होता है, या फिर हम इसमें पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं उसका। अगर आपको क्लियर है कि कैसे लगाते हैं, कब लगाना है एक्टिव और कब लगाना है पैसिव, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने सेंटेंस फॉर्मेशन करते हुए। आज हम इस वीडियो में ओवरऑल और इंट्रो को देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, और उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन की कैसे कैसे हम सेंटेंस हमें बनाने चाहिए वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टास्क वन। और ये हमारा बार ग्राफ रहेगा इस टास्क के लिए। देखिए, इसमें हम पेट्रोल के प्राइस की बात करेंगे। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब आप कितने भी ईयर रख लिए, 17 तक, ठीक है। और प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 40, 50, 60, 70, 80। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद 2010 में था ये 45, 2011 में 50, 2012 में 60, 13, 70, 14, 60, 15, 55, 16, 65, then again 72। और इसका जो हमारा स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी, द ग्राफ शोज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन अ कंट्री फ्रॉम 2010 टू 2017। और ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम रुपीज़ में ही कर लेते हैं कि ये रुपीज़ में है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, इसको हम कैसे हम लिखेंगे, इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो। इस वीडियो में हम इंट्रो कैसे लिखते हैं, ओवरऑल को कैसे लिखते हैं, और आगे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंट्रो में हम स्टार्ट करेंगे। हमें इस इंट्रो में कुछ भी ऐड नहीं करना होता, हमें जस्ट रीफ्रेश करना होता है जितना हम कर पाए। तो देखिए, ग्राफ शोज लिखा हुआ है, हम लिख देंगे द बार ग्राफ या बार चार्ट। देखिए, शोज है तो इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेट्स। जब भी एक ग्राफ होगा तो यहाँ एस आएगा, जब भी दो ग्राफ होंगे तो यहाँ एस आएगा, और यहाँ एस फिर नहीं आएगा, मतलब इलस्ट्रेट हो जाएगा अगर चार्ट्स हुआ तो। लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही चार्ट था तो हमने लिख दिया इलस्ट्रेट्स। इसकी जगह हम डिपिक्ट्स भी लिख सकते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इनमें से हम कोई भी लिख सकते हैं जो हमने ब्रैकेट में कर दिए। एक हम लिखेंगे इनमें से कोई भी एक, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है प्राइस ऑफ पेट्रोल इन अ कंट्री, तो हम लिख देंगे। अगर हमें, देखिए, अगर हम चेंज कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो हम ऐसा भी पूरे का सेम ही लिख सकते हैं। द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन ए कंट्री फ्रॉम 2010 टू। देखिए, इसके बाद हम ओवरऑल लिखेंगे।
जिसको हम ओवरव्यू बोलते हैं। देखिए इस वर्ड में ही लिखा हुआ है ओवरव्यू, मतलब ऊपर से व्यू। तो इसमें हमने डिटेल्स मेंशन नहीं करनी होती है कि वो इस ईयर में इतना था, ठीक है। तो हम इसमें मेन फीचर्स हाईलाइट करेंगे, जो भी हमें ग्राफ में देखकर हमें जो मेन फीचर्स उसके लगे वो हाईलाइट करेंगे, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट्स, लोएस्ट पॉइंट्स, हाईएस्ट, लोएस्ट, या फिर वो बीच में कहीं ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इन इसमें हमने मेन फीचर्स ही हाईलाइट करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कभी भी डिटेल एंटर नहीं करेंगे, और आपने एकदम ध्यान से देखना है ओवरऑल लिखने से पहले उसका हाईएस्ट देख लेना है, लोएस्ट देख लेना है कब है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसका ओवरऑल लिखेंगे। देखिए ओवरऑल मैं आपको 2 से 3 ओवरऑल बताऊंगा, और आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज बढ़िया लगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो में बताया था कि हमारे टास्क 1 2 या 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमें एक ही प्रोडक्ट या हमें कोई भी एक चीज के बारे में डिफरेंट ईयर्स में बताया जाता है, जैसे कि आज कि पेट्रोल है हमारा प्रोडक्ट और हमें डिफरेंट ईयर दिए हुए हैं। एक होता है हमारा कि सेकंड टाइप क्या होती है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है और ईयर एक ही है। तो इसमें जैसे आ जाता है कि हमें जैसे कार की सेल बताई हुई है, परफ्यूम की, बाइक्स की, लैपटॉप की, और ऐसे हम 2 4 चीजें और ले सकते हैं, और ईयर हमने सपोज कीजिए 2015 में ही बताया हुआ था। और एक इन दोनों का मिक्स हो जाता है कि हमें प्रोडक्ट भी 2 या 2 से ज्यादा है, और ईयर भी हमारे 2 या 2 से ज्यादा है। तो एक तो ईयर एक रहेगा, एक में ईयर डिफरेंट होगा, और एक में दोनों ही प्रोडक्ट और हमारे ईयर दोनों अलग रहेंगे। तो इस वाले में हमारा देखिए प्रोडक्ट तो सेम ही है पेट्रोल, लेकिन हमारे ईयर डिफरेंट है। तो उस हिसाब से हम ओवरऑल भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आज आप ओवरऑल स्टार्ट करेंगे, ओवरऑल कॉमा, देखिए ध्यान से समझिएगा प्लीज इसको, द डैश ऑफ डैश। देखिए इसमें आपको फिल करना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या फिल करना है, पहले आप लिख लीजिए द ओवरऑल द डैश ऑफ डैश was the highest as opposed to, opposed का मीनिंग यहां पर कंपेयर्ड हो गया, जिनको साथ में लिख लीजिए, opposed का मीनिंग हो गया कंपेयर्ड, as opposed to dash which had the lowest figure। तो ये आप ओवरऑल किसी भी कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए आपको सिर्फ 3 ब्लैंक्स फिल करनी है, और ये सारा ओवरऑल आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस ब्लैंक में क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट ब्लैंक है हमारी ओवरऑल द डैश ऑफ डैश, जो फर्स्ट ब्लैंक है हमारी। देखिए इसका जो वर्ड आएगा वो हमारी स्टेटमेंट में ही मिलेगा, या फिर हमें हमारे ग्राफ में मिलेगा। जो हमारी ऐसे एक्सेस होती है इस पे कभी हमें परसेंटेज मिलेगी, कभी हमें प्राइस मिलेगा, या कोई क्वांटिटी होगी किसी चीज की। तो हमने वही वर्ड यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आज के जैसे हमारे स्टेटमेंट में था कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, कभी होगा वहां पर कि परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट, कभी होगा अमाउंट ऑफ शुगर। तो जो भी अमाउंट, प्राइस, परसेंटेज हमारा वर्ड है वो हमारा यहां पर आएगा, और वो हमें हमारी स्टेटमेंट या फिर हमें हमारे ग्राफ से पता चल जाएगा इजीली। तो देखिए ओवरऑल द आज के हमारे ग्राफ में है प्राइस, और प्राइस ऑफ डैश। देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि प्राइस किस चीज का, तो हमें बस किस चीज का, जैसे कभी हमारा परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट होगा तो हम वहां यहां पर लगाएंगे टूरिस्ट, कभी हमारी अमाउंट ऑफ शुगर होगी तो हम यहां पर लगाएंगे अमाउंट ऑफ शुगर। आज हमारा है प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब वॉज द हाईएस्ट, देखिए ये बात नहीं बन रही। आज हमारे जब भी ईयर हमारे डिफरेंट हो गए तो हम यहाँ पर ईयर साथ में लगाएंगे, प्राइस ऑफ पेट्रोल इन
जैसे हमारा हाईएस्ट था 2013, सॉरी लास्ट में था 17 में, तो हम लगाएंगे इन 2017, ये हमारी इस डैश पे आ गया, पेट्रोल इन 2017 वाज द हाईएस्ट एज कंपेयर्ड टू। देखिए यहाँ पर हम फिर से पेट्रोल तो नहीं लिखेंगे, जब भी हमारा प्रोडक्ट एक ही है तो उसको हम क्यों मेंशन करें, हम इसमें जिस ईयर में सबसे कम है, देखिए क्योंकि नेक्स्ट लाइन में बन रहा है कि लोएस्ट है, विच हैड द लोएस्ट फिगर, तो जो भी सबसे, देखिए यहाँ इस पे हम लगाएंगे मिनिमम, इस ब्लैंक पर, इस ब्लैंक में हम लगाएंगे मैक्सिमम, और ये ब्लैंक जो भी हमारी स्टेटमेंट में वर्ड होगा वो दो चार ही वर्ड्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, अमाउंट, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, जो भी वर्ड होगा वो हम लगा देंगे। तो इसमें स्टेटमेंट से देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा वो लगाएंगे और यहाँ पर मिनिमम लगाएंगे। तो मिनिमम था हमारा स्टार्टिंग में 2010 में, तो हम लगा देंगे 2010। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो देखिए ये हमारा ओवरऑल बन गया, और हमने सिर्फ इसमें यही लिखा है कि प्राइस, पेट्रोल हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला, बाकी सारा का सारा ओवरऑल हमारा सेम है। हर टास्क में हम ये लगा सकते हैं, इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना सा अपना ओवरऑल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज हमने फिक्स कर दी है तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सपोज कीजिए कि जैसे प्रोडक्ट्स दो होते, ईयर, या फिर चार होते कोई प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक हमारा देखिए ग्राफ बन गया कि सेल बताई हुई है कार की, बाइक, लैपटॉप और वॉच की, और सेल है देखिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सपोज कीजिए कार है 4000, बाइक 3500, लैपटॉप 5000 और वॉच 3000। देखिए 3000, 5000, 3,500 और 4000। अगर हमने इसका ओवरऑल लिखना हो, ठीक है, तो हम ये कैसे लिखेंगे, तो इसका बन जाएगा देखिए ओवरऑल कॉमा द, जैसे इसका हम मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेटमेंट रहेगी द ग्राफ शोज द सेल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इसमें सेल है वर्ड, तो हम सेल लगाएंगे। ओवरऑल द सेल, हमारी फर्स्ट डैश में आ गया सेल, ओवरऑल द सेल ऑफ, जैसे सबसे ज्यादा है लैपटॉप की, ओवरऑल द सेल ऑफ लैपटॉप was the highest as opposed to, सबसे कम है हमारी वॉच की, as opposed to watch which had the lowest figure, तो देखिए ये हमारा ओवरऑल इसका बन गया। तो मैंने आपको बता दिया कि जब देखिए इसमें हमने ऑफ एक डैश लैपटॉप सबसे हाईएस्ट था और फिर एक डैश जो हमारी वॉच, बाकी सारा फिर से सेम है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम ओवरऑल कहीं पर भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट भी दो हैं या चार हैं और हमारे ईयर भी दो से ज्यादा मेंशन है, तो देखिए अगर हमने इसका ओवरऑल बनाना हो तो बनेगा ओवरऑल द, देखिए थोड़ा जैसे हमने सब में एक ही ज़्यादा कर लिया है तो चेंज कर लेते हैं कि इसकी ज़्यादा हो गई 4900 और इसकी थी 4700, तो ओवरऑल द डैश, तो क्या है ये सेल है, द सेल ऑफ, देखिए अब हम ईयर आ गया तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारे ईयर डिफरेंट हो तो हम इनिशियली या फिर इन द इनिशियल ईयर्स या फिर इनिशियली लिख सकते हैं हम, इन द इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, इन द इनिशियल ईयर द सेल ऑफ, किसकी हाईएस्ट थी, पहले हम हाईएस्ट ही लिखते हैं, देखिए लैपटॉप की हाईएस्ट है ओवरऑल,
द सेल ऑफ लैपटॉप was the highest as opposed to, देखिए डैश था लैपटॉप, डैश आएगा एज अपोज टू, सबसे कम है वॉच की, एज अपोज टू वॉच विच हैड द लोएस्ट फिगर, विच हैड द लोएस्ट फिगर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने बोला इनिशियली, तो अब हमें लास्ट का भी बताना पड़ेगा या फिर हमें एंड भी करना पड़ेगा इसको। तो उसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए, जब भी हमें दो से ज्यादा ईयर आ जाए और हमारे प्रोडक्ट भी ज्यादा हैं, तो हम इसको ओवरऑल को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे डैश ईयर्स लेटर। देखिए एक और डैश आ गई। इस डैश में क्या आ गया, देखिए इतने, अगर आप इतने का मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि इतने साल बाद। तो कितने साल बाद? पहले हमारा 2010 है, फिर 2012 है, तो कितने साल बाद? 2 साल बाद, 2 ईयर्स लेटर। अगर सपोज कीजिए मेरा फर्स्ट ईयर 2010 है और लास्ट ईयर 2018 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना? 8 ईयर्स लेटर। ठीक है, ईयर्स मत भूलिएगा, 8 ईयर्स लेटर। अगर हमारा फर्स्ट ईयर 1990 है और फिर हमारा 2015 है, हम कैलकुलेट करेंगे 15 और ये 10 25, तो 25 ईयर्स लेटर। हमने क्या करना है इस डैश में, लास्ट आप लिख लीजिए साथ में, लास्ट ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, कि लास्ट ईयर में से फर्स्ट ईयर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है और ये इस डैश में लगा देना है। या इस वाले टास्क में हमारा था 2012 और 2010, डिफरेंस आया 2, तो 2 ईयर्स लेटर। 2 ईयर्स लेटर क्या हुआ? 2 ईयर्स लेटर डैश रैंक्ड फर्स्ट, डैश रैंक्ड फर्स्ट while dash made up the smallest, अगर परसेंटेज है तो परसेंट लगा देंगे, अगर सेल है तो सेल लगा देंगे, जैसे हमारे यहाँ पर सेल है, डैश मेड ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। तो देखिए 2 ईयर्स लेटर डैश रैंक फर्स्ट, फिर सेम डैश, यहाँ पर मैक्सिमम लगाएंगे, यहाँ पर मिनिमम लगाएंगे। तो 2 ईयर्स लेटर कौन पहले पर आ गया? कार आ गया, तो देखिए कार को कर देंगे कार रैंक फर्स्ट वाइल, सबसे कम कौन था? सबसे कम अभी भी वॉच था, तो इधर लगा देंगे वाइल वॉच स्टिल लगा सकते हैं, अभी भी, जिसका मतलब है स्टिल मेड अप द स्मॉलेस्ट सेल। तो ये जो हमारा पार्ट है हम तभी लगाएंगे अगर ईयर्स डिफरेंट है, क्योंकि अगर एक ही ईयर है और सॉरी, हम तब लगाएंगे जब प्रोडक्ट और ईयर्स दोनों डिफरेंट है। क्योंकि अगर समझिए कि प्रोडक्ट एक ही है और ईयर्स डिफरेंट है, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक बार ही हाईएस्ट हो सकता है और एक बार ही लोएस्ट हो सकता है। जबकि हम इस वाले ओवरऑल में बता रहे हैं कि ये पहले हाईएस्ट ये था, फिर ये लोएस्ट था, बाद में हाईएस्ट ये हो गया, लोएस्ट ये हो गया। अगर प्रोडक्ट एक ही है तो वो एक बार ही हाईएस्ट हो सकता है और एक बार ही लोएस्ट। तो जब प्रोडक्ट डिफरेंट हो और ईयर्स भी डिफरेंट होंगे, तभी हम ये वाला पार्ट लगाएंगे। और उसमें भी हमें ये देखना है कि सपोज कीजिए कि जो फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट है, सेकंड में भी अगर वही हाईएस्ट हुआ, और फर्स्ट में जो लोएस्ट है अगर सेकंड में भी वही लोएस्ट हुआ, तो हम ये लाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर सेम वही है तो हम इनिशियली भी मिस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको पहले, आप यहां तक की देखिए कि अगर प्रोडक्ट हाईएस्ट और लोएस्ट चेंज हो रहा है, देखिए लगाना कब है मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट डिफरेंट होने चाहिए और ईयर डिफरेंट होने चाहिए, तो हम यहां तक लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट एक ही है तो हम यहीं पर ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए और ईयर डिफरेंट हो गए, हमने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। तो अगर हाईएस्ट और लोएस्ट या दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट हम तभी लगाएंगे। अगर सेम हुआ तो भी हम नहीं लगाएंगे। अगर हाईएस्ट, तभी मैंने यहाँ पर ये कार का 4900 किया। अगर ये लैपटॉप ही हाईएस्ट रहता लास्ट वाले ईयर में भी, तो हम ये वाला पार्ट नहीं लगाते और साथ में ये भी ना लगाते इनिशियली। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे आगे जैसे हम
इसको करेंगे हम और वीडियोस में ओवरऑल लिखेंगे तो आपको और समझ आएगा, या मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बता दूंगा अभी। तो देखिए इसमें हमारी सेलिब्रिटीज के नाम आ जाएंगे और ये 2010, 11 और 12, 2010, 2011 और 2012, और ये सारे मिलियंस में है, ये सारी वैल्यू किसमें रहेगी, मिलियंस में। देखिए लिखेंगे हम सेलिब्रिटी के नाम, रोनाल्डो, मेसी, रॉक और विराट कोहली। देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। 2010 में 30 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन। मेसी 20 मिलियन, 25 मिलियन और 60 मिलियन। 10 मिलियन, 15 मिलियन और 30 मिलियन, 5, 10 और 50। तो देखिए इसमें हमारे नाम अलग है, मतलब प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट भी अलग है और हमारे ईयर्स भी डिफरेंट। तो टेक्निकली हम सारा लिखेंगे, लेकिन हमने देखा कि जो स्टार्टिंग में हाईएस्ट है वही लास्ट में भी हाईएस्ट है, और जो स्टार्टिंग में लोएस्ट है वो लास्ट में भी लोएस्ट है। तो हम लास्ट वाला पार्ट इसमें मिस करेंगे, और देखिए इसको फिर से वैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे ओवरऑल द, क्या थे देखिए, डैश द फॉलोअर्स थे नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ किस चीज के, फॉलोअर्स। द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर तो था लेकिन किस चीज का नंबर था, फॉलोअर्स का। और किसका, ऑफ रोनाल्डो। देखिए आर कैपिटल क्योंकि नेम है ऑफ रोनाल्डो, रोनाल्डो वॉज द हाइएस्ट एज अपोज्ड टू कोहली। देखिए विच नहीं आएगा क्योंकि नेम है, तो हु आएगा। ये आपको अच्छे से छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। हु हैड द लोएस्ट फिगर, और या द नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं तक आएगा, क्योंकि इसके बाद अगर हमने लिखा, सपोज कीजिए इसके बाद हमने लिखा कि 2 years लेटर, फिर हमारी सेम ही लाइन आएगी। देखिए कि रोनाल्डो हैड द मैक्सिमम फॉलोअर एंड वाइल डैश कोहली मेड अप द लोएस्ट। तो सेम हमें लिखना क्यों है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे खत्म कर देंगे। इसके अलावा देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर नोट इज दैट। देखिए ये एक तरह का कनेक्टर है कि खास बात ये है कि ऑफ अ पर्टिकुलर नोट इज दैट, कि खास बात यह है। इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिखना है कि ऑफ अ पर्टिकुलर नोट इज दैट कि मैक्सिमम इंक्रीज वाज सीन इन मेसीज फॉलोअर या फिर रोनाल्डोज फॉलोअर। इसके ऐसी हम लाइन लिख सकते हैं कि हम कोई ऐसी चीज ढूंढेंगे अपने ग्राफ में कि जो थोड़ी सी अलग हो, कि सबसे ज्यादा इंक्रीज इसमें आया या फिर सबसे ज्यादा डिक्रीज इसमें आया, तो उसको हम लिखेंगे। देखिए आज की वीडियो में हमने ये, मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल ही बताया कि कैसे हम लिखेंगे, और मैंने आपको हर तरह के ग्राफ का ओवरऑल प्रैक्टिस करवाया है कि अगर एक प्रोडक्ट हो या दो हो या ईयर्स डिफरेंट हो, तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल कैसे लिखना है। नेक्स्ट जो हमारे होते हैं पैराग्राफ 1 और 2, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करें कि हमारे बैंड्स बढ़िया हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेंटेंस फॉर्मेशन पे रहेगी वो हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।